अगर आपका बच्चा रात में बार बार जगता है या फिर बच्चा सोने में बहुत टाइम लगता है या फिर बच्चा नैप नहीं ले रहा है अच्छे से, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इनमें से एक मिस्टेक जरूर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एंड सारे पॉइंट्स कवर करेंगे सो दैट यू कैन मेक योर बेबी स्लीप बेटर। सो हेलो, आई एम डॉक्टर सुमित्रा, आई एम फाउंडर ऑफ Babynaama and welcome to our channel, and if you like this video then subscribe this channel for more such videos. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेबीज होते हैं वो अडल्ट की तरह क्यों नहीं सोते हैं। बिकॉज शुरू के 3 महीने में बेबी का जो स्लीप साइकिल होता है या बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो नहीं होता है, और जो स्लीप हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं वो भी नहीं होता है। 3-4 मंथ्स के बाद में जाके ये सब बनना शुरू होता है, तब जाके बच्चा धीरे धीरे करके स्टार्ट करता है खुद से सोना, या फिर थोड़ा सा असिस्ट कर देंगे तो अच्छे से सो जाएगा। बट ये चीजें अगर आप फॉलो नहीं करते तो बच्चा अच्छे से नहीं सोता है। फर्स्ट जो गलती करते हैं पेरेंट्स वो होता है कि कोई रूटीन नहीं होता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट 3-4 मंथ्स में कोई रूटीन नहीं बना सकते हैं, उसमें वेक विंडो फॉलो करना होता है, बट आफ्टर दैट यू कैन मेक अ कंसिस्टेंट रूटीन। एंड ये देखा गया है कि अगर बच्चे का एक रूटीन होता है, नैप टाइम रूटीन, बेड टाइम रूटीन, नाइट टाइम रूटीन, सो बच्चे रात में जो जगना होता है वो 50% कम हो जाता है, ट्रस्ट मी। सो अगर आपका बच्चे का कंसिस्टेंट रूटीन है तो वो जरूर अच्छे से सोएगा। सेकंड जो गलती करते हैं पेरेंट्स, कभी बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है दिन में, कभी बच्चा दिन में कम सो रहा है, एक वेक विंडो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो बच्चे के केस में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर बच्चा 3 महीने का है तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स 45 मिनट जगेगा, मैक्सिमम 1 आवर जगेगा, उसके बाद उसको सोना ही है। बट अगर पेरेंट्स ने स्लीपिंग क्यूज मिस कर दिए, वेक विंडो फॉलो नहीं किया है, तो बच्चा ओवर टायर्ड हो जाएगा, और ओवर टायर्ड बच्चे अच्छे से नहीं सोते हैं। थर्ड जो पॉइंट होता है कि पेरेंट्स स्लीपिंग क्यूज मिस कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बच्चा स्लीपिंग क्यूज दे रहा है और आपने सुलाया नहीं, एंड देन वो बच्चा ओवर टायर्डनेस की तरफ चला जाता है और बच्चा ढंग से भी नहीं सोएगा, सोने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और बार बार भी जगेगा। सो स्लीपिंग क्यूज क्या क्या होते हैं? बच्चा शुरू में थोड़ा कम एक्टिव हो जाता है, जो अर्ली स्लीपिंग क्यूज होते हैं, फिर धीरे धीरे करके स्टेयर करता है, कोई एक्टिविटी में ध्यान नहीं देता है, यॉन करना शुरू कर देता है, एंड इवेंचुअली हेड ऐसे साइडवेज में लेना शुरू कर देता है। लास्ट जो स्टेज होती है वो क्राइंग एंड रबिंग ऑफ आईज एंड इरिटेबिलिटी होती है। अगर वहां थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर बच्चे को सुलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो शुरू में जब बच्चा स्लीपिंग क्यूज देना शुरू कर दे या फिर वेक विंडो ओवर हो जाए तो आपको तुरंत बच्चे को सुलाना है। फोर्थ, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नैप्स नहीं देते हैं ये सोच के कि बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चे को आदत हो जाएगी। नहीं जी, उससे बच्चा नहीं बिगड़ता है, बच्चे की स्लीप बेटर होती है। और ये ह्यूमन बायोलॉजी का पार्ट है कि ह्यूमन बेबीज को शुरू के 1 ईयर में हमारी हेल्प चाहिए होती है सोने के लिए, बिकॉज उनका सिस्टम डेवलप नहीं होता है इतना अच्छे से, ब्रेन डेवलप नहीं होता है इतने अच्छे से, तो उनको हेल्प चाहिए होती है। तो आप डे टाइम में कॉन्टैक्ट नैप्स दीजिए एंड नैप्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेच करिए। उससे बच्चा अगर डे टाइम का स्लीप अच्छा रहेगा तो नाइट टाइम पे भी अच्छा स्लीप करेगा बच्चा। फोर्थ गलती जो पेरेंट करते हैं, डे एंड नाइट की जो स्लीप होती है उसको बैलेंस नहीं करते हैं। कभी बच्चा डे टाइम में ज्यादा सो रहा है तो रात में कम सोएगा, कभी रात में ज्यादा सो रहा है तो डे में कम सोएगा। सो ये अगर आपको बैलेंस करना नहीं है आता एज अप्रोप्रिएटली, नहीं पता है कि इतने मंथ का बच्चा डे टाइम में इतना सोना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत होगी। अगर आपको जानना है कि वीक विंडो कितनी होनी चाहिए और कितना डे टाइम नाइट टाइम स्लीप, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फिफ्थ जो होता है कि कोई बेड टाइम रूटीन नहीं होता है, कि बच्चा एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन फॉलो करता है तो बच्चे की बॉडी को इंडिकेशन चला जाता है कि अरे अब ये फॉलो हो गया, लाइक डायपर चेंज, देन कपड़े चेंज, थोड़ा सा बुक रीडिंग या फिर एक्टिविटी, एंड देन लाइट्स ऑफ। सो ये सिंपल 15 to 20 मिनट्स का अगर बेड टाइम रूटीन फॉलो करते हैं पेरेंट्स तो बच्चा सोने में बहुत जल्दी, मतलब जल्दी से सो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एंड नाइट में भी अच्छे से सोएगा। सो ये मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नहीं करते कि बच्चे को पिलाया दूध या फिर खिलाया और डायरेक्टली सुला दिया, कोई रूटीन नहीं है बच्चे का। सिक्स्थ जो गलती मिस्टेक करते हैं पेरेंट्स, रॉन्ग रूम रॉन्ग टेम्परेचर। मतलब कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगा तो बता तो नहीं पाएगा, तो टेम्परेचर जो होता है वो
24 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए रूम का, तभी बच्चा कंफर्टेबली सोएगा। रॉन्ग रूम मीन्स कि बच्चे के रूम में लाइट आ रही है बाहर से। अगर बच्चे का रूम पिच डार्क नहीं है तो उसमें स्लीप हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा उसकी बॉडी में, एंड स्लीप हार्मोन नहीं होगा तो बच्चा अच्छे से सो नहीं पाएगा। सो पिच डार्क मतलब पर्दे बिल्कुल पिच डार्क होने चाहिए, कोई भी लाइट नहीं, ना नाइट लाइट, ना फोन लाइट, ना बाथरूम लाइट, कुछ भी नहीं। अगर आपको फीड कराना है उस टाइम पे ऑफकोर्स अगर आपको चाहिए तो दूर का कोई लाइट ऑन कर सकते हैं, स्लाइड रेड बल्ब, बट नॉट कि पूरे रूम में लाइट ऑन कर दिया, उससे बच्चा जग जाएगा और बच्चा अच्छे से भी सोएगा नहीं। सो ये मिस्टेक्स पेरेंट्स जरूर करते हैं, इनमें से कोई मिस्टेक पेरेंट्स जरूर करते हैं। अगर आप भी कर रहे हो तो करेक्ट कीजिए उसको, एंड डेफिनेटली आपकी बच्चे की स्लीप इन सब चीजों से बेटर होगी। अगर फिर भी नहीं हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू द स्लीप गाइडलाइन। सो आई होप इस वीडियो से आपको बच्चे की स्लीप बेटर बनाने में जरूर जरूर हेल्प मिलेगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स टू, so that they can also sleep better. If the baby is sleeping better, of course parents can also sleep better, and sleep is the most important thing in a mother's life or parents' life also.